ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होती है सिकंदर डिफरेंशियल इक्वेशन? हाँ, और उसमें क्या होगा आपके पास भाई, आपके पास एक इक्वेशन होगी, उसमें डिफरेंशिएशन का प्रेजेंस होना चाहिए। अगर ऐसी इक्वेशन है जिसमें डिफरेंशिएशन का प्रेजेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अब मेन चीज यहाँ पर यह है कि डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या है, जो इंपॉर्टेंट बात है। जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता था तो वो एक कर्व को रिप्रेजेंट करता था। अब चला क्या हुआ? डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता था वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन करो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता था वो किसी कर्व को रिप्रेजेंट करता था। पढ़े हैं ना। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है वो देखिए। देखिए ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करती है। देखो समझना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फैमिली ऑफ कर्व्स एट अ टाइम, एट अ टाइम सबको रिप्रेजेंट कर देती है। मतलब एक पॉइंट पे जैसे ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर देती है एट अ टाइम सबको। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो एक सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, साइड जो सेंटर से पास होने वाले हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0, r स्क्वायर r 0 कह रहा था मैं, r स्क्वायर। सही बात है ना, है ना, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है आपके पास। अच्छा जी, मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ और यहाँ देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू में 2 स्क्वायर। अब मुझे बात बताओ, इसमें और इसमें फर्क क्या है? क्या बकवास कर रहे हो, फर्क कैसे नहीं? आर की जगह 2 है। हां यार के दे रहा कि तो ये ये जनरल इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है, ये किसी एक की, ठीक है। और ये पर्टिकुलर इक्वेशन है, या पर्टिकुलर इक्वेशन है, पर्टिकुलर मतलब किसी एक सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा जी, जनरल इक्वेशन सारे सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन नॉट एट अ टाइम। मतलब आप r की वैल्यू डालोगे और डिपेंडिंग अपॉन r एट अ टाइम वो उस सर्कल की इक्वेशन को। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये जनरल इक्वेशन से भी ऊपर है। ये एक ही इक्वेशन में जितने भी कर्व बनते हैं, जितने भी आपके सर्कल बन सकते हैं, उन सब को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो देखो यहाँ पर x क्या है, ड्रॉ कर सको। हाँ हाँ मैं बात बता रहा हूँ। x क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है। y क्या है, वेरिएबल। r क्या है, वेरिएबल डिस्टेंस है। r वेरिएबल नहीं है, r क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट समझाता हूँ ये क्या होता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर केस में इस कांस्टेंट में वैल्यू डलेगी कुछ ना कुछ। मतलब जैसे आपने याद करो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन पढ़े ना आपने ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें कैसा रहता था कि भाई हाँ cos x इक्वल टू 0 है, कहाँ रहता था 2n+1 पाई बाय 2 पर रहता था। तो इसमें पाई बाय 2 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, n क्या है, n वेरिएबल नहीं है, n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आप n की वैल्यू डालते हो उसमें और आपको वो एक पर्टिकुलर एंगल मिल जाता है। x और y नहीं x और y आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं, x और y वेरिएबल्स हैं। मैं फर्क कोई तो बता रहा हूँ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेरिएबल में फर्क है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होता है पर्टिकुलर केस में वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। जैसे देखो मैं समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए देखो, नहीं यही एक चीज है जो बच्चे नहीं समझते हैं। वो ये तो समझ जाते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है, कैसे करना है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करती है वो नहीं समझते। और वो नहीं समझते तो बेसिक नहीं आता, बेसिक नहीं आता तो फिर इन क्वेश्चनों में से अगर कुछ आ गया तो ठीक है, वरना फिर ले लीजिए नहीं हो जाती। तो इधर देखिए, जैसे मान लो ये आपके पास मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर मान लो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है ये सर्कलों की इक्वेशन है, लेकिन ओरिजिन वाले सर्कल, मतलब जिसका सेंटर कहाँ होगा, ओरिजिन पे। तो भाई ओरिजिन पे तो इसका भी सेंटर है, ओरिजिन पे तो इसका भी सेंटर है, ओरिजिन पे तो इसका भी सेंटर है। तो डिपेंडिंग अपॉन r आपके सर्कल क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं ना। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। मान लो जैसे मान लो यहाँ पर 1 चल रहा है, 1 का डिफरेंस मैं तो ये कह रहा हूँ, ये पहले वाले सर्कल में, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर।
1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना। अच्छा, तो अब भी देख लो वेरिएबलों में तो अब भी वैल्यू ना डली, लेकिन आपके आर्बिट्री कांस्टेंट में वैल्यू डल गई किसी पर्टिकुलर केस में, है ना। तो डलेगा ना, शेप ही ना बने। हाँ, वरना शेप ही नहीं बनेगी, ये चीज तो मैं कह रहा हूँ। तो आर्बिट्री कांस्टेंट्स में क्या होता है, पर्टिकुलर केस में जब हम जाते हैं तो वैल्यू पुट कर देते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। वेयरएज वेरिएबल्स में पर्टिकुलर उसमें जाने के बाद भी वैल्यू नहीं डलती। तो इनमें वैल्यू कब डलती है भाई, मान लो अगर कोई पॉइंट है यहाँ पर 1,2 और मुझे चेक करना है कि 1,2 इस सर्कल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट में डाल दूंगा इसको x को और y को। अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा तो मैं कहूँगा ये वाला पॉइंट इस सर्कल पे है, वरना नहीं। समझ में आ रहा है वेरिएबल क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है और कांस्टेंट क्या है। अच्छा, कांस्टेंट क्या होता है, देखो 3 चीजें हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा गिवन रहती है, जैसे 7 है, हमेशा पता ही है आपको। आर्बिट्री कांस्टेंट की क्या होती है, इन जनरल तो हम उनको एज अ वेरिएबल ही लिखते हैं, लेकिन जब हम स्पेशल केस की बात करते हैं ना, तो उनमें वो वैल्यू डाल के बात करते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स में क्या होता है, जब हम केस में भी पहुंच जाते हैं तब भी उनमें वैल्यू नहीं डलती, ठीक है। अच्छा जी, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, अच्छा तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मैंने लिखा है, ये क्या है, जनरल इक्वेशन है। क्या है ये, तो जनरल इक्वेशन में या जनरल सॉल्यूशनों में आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं। अच्छा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में या पर्टिकुलर इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता, नहीं है, देख लो कहीं है, उनकी वैल्यू डल जाती है। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स नहीं होते, क्योंकि अगर आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे तो वो एक साथ कैसे दिखा देगी फैमिली ऑफ कर्व को, वो तो फिर एक किसी कांस्टेंट पे डिपेंड करेगी। तुम आर की वैल्यू डालो, फिर मैं बताऊंगी इक्वेशन कौन सी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के पास एक खासियत है कि वो फैमिली ऑफ कर्व्स को एक साथ रिप्रेजेंट कर देती है। मतलब ये जितने भी सर्कल बन रहे हैं ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से अगर इसी इक्वेशन को लिखने जाओगे तो ये सारे कर्व्स को दिखा देंगे एक साथ। बात समझ में आ रही है मेरी। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, पर्टिकुलर इक्वेशन क्या होती है, या पर्टिकुलर सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशंस की बात करते हैं भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में 0, इस बात को ध्यान रखना जो मैंने अभी बताया ना, ये मैं रिलेट करूंगा आने वाली एक्सरसाइजेज में फिर से, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में 0 है। मुझे एक बात बताओ, तुम इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो, तो मैंने 1 उधर भेज दिया, स्क्वायर हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1। ये सॉल्यूशन है ना इसका, एक और भी है भैया, ये सॉल्यूशन है नहीं इसका। अच्छा, एक और भी है अच्छा मुझे बात बताओ, कैसे पता, तुम्हें कैसे पता चला ये इसका सॉल्यूशन भैया। x की वैल्यू पुट कर दो इक्वल टू 0 आ जाए सॉल्यूशन। x की वैल्यू को उठाकर अगर मैं इसमें वापस डाल दूं और अगर LHS इक्वल टू क्या हो जाए, तभी तो मैं कहूंगा सॉल्यूशन है। सही बात है ना, ये चीज बताना आपसे, मतलब आपको ये बात समझ में आती है, वापस डाल दिया तो LHS इक्वल टू RHS आता है तो वो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशंस भी होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे d स्क्वायर y है अपॉन dx स्क्वायर है प्लस में 7y है इक्वल टू में 3 है। तो मैं अगर आपसे बोलूं हाँ भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो, क्या निकालो, सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन निकालो ये मत चेक कर लो, चेक करो सॉल्यूशन है कि नहीं है। अब मैं तुम्हें y दे दिया यहाँ पे sin x, तुम बताओ कैसे चेक करोगे। मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से y भी निकाल लूंगा, मैं इसमें dy by dx भी निकालूंगा, मैं इसमें d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर भी निकाल लूंगा, फिर इन वैल्यूज को इसमें पुट करके देखूंगा, आंसर आया। अगर LHS इक्वल टू RHS मैच होता है तब तो भैया ये जो y गिवन है ये इसका सॉल्यूशन है, वरना ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ये ना प्रोसेस समझ में आ रहा है, इसी बेस्ड पर आपकी पूरी एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2, इसमें आपने क्या करना है, आपके पास इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज और मैं बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, कि जो सॉल्यूशन होता है, जो आपके पास क्या है, ये सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है। और इस इक्वेशन की जो डिग्री है, अच्छा इक्वेशन की डिग्री, इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इसका, 2 डिग्री 1, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इसका, 2। तो उसके जनरल सॉल्यूशन में ना,
मैं देखो अगर ये तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, कैसे पता चला ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन? क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स नहीं होते, तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट क्या दिख रहा है तुम्हें? है ही नहीं। अच्छा मान लो अगर ये चीज अगर ऐसे लिखी होती प्लस सी, जब अब ये है आर्बिट्री कांस्टेंट, समझ में आया ना? अब ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। तो एक बात को हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास जनरल सॉल्यूशन है तो उसमें जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स यूज हुए हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट्स आपके जितने भी यूज हुए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन जिस इक्वेशन का वो सॉल्यूशन है उसमें उतना ही ऑर्डर होगा। मतलब जैसे मान लो अगर आपके पास जैसे y इक्वल टू में साइन x प्लस में c है और मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है प्लस में y इक्वल टू में 0 ऐसी है, मैं कहूँ हाँ भैया ये इसका सॉल्यूशन है, नहीं ये इसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन है पहली बात तो, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकता? सॉल्यूशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है 1 और यहाँ ऑर्डर क्या चल रहा है 2, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होने चाहिए, फिर मतलब a लिख लो आगे कुछ होगा। मतलब जितने आर्बिट्री कांस्टेंट आपके जनरल सॉल्यूशन में है ना, उतने ही ऑर्डर की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इस लॉजिक को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी सुनने में माइंड आपको ऐसा लग रहा है हम पता नहीं कैसे ध्यान रखेंगे, लेकिन मैं जब बार बार इस चीज को इंट्रोड्यूस कराता रहूंगा ना आपके सामने, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अच्छा यार ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है शायद, ये जनरल सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर है साइन है गलत, ये जनरल सॉल्यूशन है। c की वैल्यू पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स नहीं होते। भैया ये बात अभी नहीं बताई मैंने। जितना ऑर्डर रहेगा उतनी आर्बिट्री कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, उतने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, वैल्यू नहीं होगी, उतने आर्बिट्री कांस्टेंट। जैसे मान लो यहाँ ऑर्डर 2 चल रहा है तो भैया 2 आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे फिर उसके सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। आइए हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं शुरू। एक्सरसाइज 9.2 देखिए इक्वेशन क्या लिखा हुआ है भाई, y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1। आपको चेक करना है कि ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है कि नहीं है। अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल है कि पर्टिकुलर है? ये पर्टिकुलर सर अगर e की पावर x पर जनरल कैसा क्या गया पर्टिकुलर है भैया। आई डोंट नो sin x के हिसाब से बाबू ये आपके पास पर्टिकुलर है, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कहां है? sin e is not arbitrary constant, log is not arbitrary constant। आई एम प्लस c और 0 हां प्लस हां, अगर यहां में प्लस c और हो तो u है, ज्यादा जनरल और sin और सॉल्यूशन। cos वाले वो sin x को वो नहीं नॉर्मल है, x तो भाई जनरल हो गया। समझ में आ रही बात? जनरल है वो। x नहीं है यार, अरे मैंने अगर इसके होता आप तो- बताओ c a b d ऐसे जो होते हैं वो आर्बिट्री कांस्टेंट्स, r k, x y का मान ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये कैसा सॉल्यूशन है साहिल? इट्स पर्टिकुलर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते, सही है ना? ठीक है जी, तो हमें ये चेक करना है ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो भाई अगर हम इक्वेशन देखें तो कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है? दो बार। तो भाई कम से कम इसका 2 बार तो करना ही पड़ेगा वैल्यू डालने के लिए। फिर y वैल्यू का। डालेंगे। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy। अगर आपको ज्यादा तकलीफ होती है तो आप इसको ऐसे लिख लिया करो, ऐसे अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। dy by dx, और यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x का, e की पावर x 1 का 0। तो यही रहेगा। एक बार और करना पड़ेगा, इसका e की की पावर x e की पावर x e की पावर e x की पावर x पावर x, x सही है ना? इसका 0 और बात अच्छा जी, अब हम इन वैल्यूज को पुट कर रहे हैं इसमें, तो LHS में पुट कर रहे हैं, तो d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस dy by dx। तो हम LHS में डाल रहे हैं, LHS कितना हो गया? e की पावर x माइनस e की e की पावर पावर x, तो ये तो 0 ही हो गया। और ये हमारा RHS भी कितना है? 0 0 ही है, तो हमारा LHS इक्वल टू में RHS हो गया। तो हम इस बात को लिख सकते हैं कि हाँ भाई ये इसका सॉल्यूशन है। नहीं आता लॉजिक समझ में? ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा जी, तो इसी तरीके से आपको पूरे 10th तक करना है खुद ऐसे ही। लॉजिक समझ में आ रहा है? y निकालिए, y से dy निकालिए, d स्क्वायर निकालिए, फिर वैल्यू पुट करिए LHS RHS में। अगर आंसर सेम आते हैं तो भाई है, और अगर नहीं आते हैं तो नहीं है। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ना
तू ही मत करवाओ नहीं नहीं आप कराओ 9 10 अरे मैं वो चीज समझा रहा हूँ यार, अभी सुन तो लो मेरी बातें। आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है यहाँ पे। हाँ तो देखो यहाँ पर x स्क्वायर है और प्लस में 2x है और प्लस में c है। कैसा सॉल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन है। तो इक्वेशन भी कैसी होगी खुद ही बता दो, एक ही बार डेरिवेटिव हुआ होगा क्योंकि एक ही आर्बिट्री, ये बात है समझनी है, ठीक है। क्या हो गया? अच्छा ऐसा तो सोचा ही नहीं था तूने, इतनी देर से हम ये जो राग गा रहे हैं यही है। अरे ना बात चलो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा? 2x यहाँ पे 2x 2x प्लस 2 हाँ मैं समझ बताना। अरे Two. अच्छा याद बताऊं 2x 2 और c का क्या हो जाएगा? 2 तो है आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। ये dy तो बस इसी काम हो जाएगा। तो हम LHS में रख रहे हैं 2x प्लस में 2 माइनस 2x माइनस 2, इससे कटेगा ये, इससे कटेगा कितना बढ़िया देख, अगर ना हुए ना तो चीज कटिंग करके ऐसे बना दीजिए। हाँ सही है, ये लॉजिक है बिल्कुल। अगर आपको पता है कि उसका सॉल्यूशन है तो आप मतलब ज्यादा अगर टफ हो जाता है वैसे आप शॉर्टकट अपना सकते हैं, ठीक है। चिंता मत करो, ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको, ये तो बस खाली तो मैं हाँ एक नंबर के एमसीक्यूज में आ सकते हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, चांसेस आते हैं। तो हाँ भाई बोलो, एक अंडर रूट वाला बता दे। अंडर रूट वाला करवा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 हैं, चौथा करा चौथा करा दूंगा तो फिर 10th ही करा दो डायरेक्ट ना, यही करा चौथा अपने आप कर लेंगे फिर, आसान होएगा, ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो लास्ट दे रहा है। चौथा तो फिर अपने आप हो जाएगा। y इक्वल टू में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और आपने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई प्लीज dy by dx एंड इक्वल टू में 0 ये लेके आना है आपने। तो भाई देखो हमें dy by dx चाहिए उसका लिए, तो एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं dy by dx, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये तो अंडर रूट का हो गया, फिर a स्क्वायर का तो 0 है, माइनस x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? माइनस 2x 2x। अरे यू का क्या बाबू इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, अरे कल मैं भी सोच रहा यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा आपके पास, तो आपके पास आ गया माइनस x अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। मुझे साइन इनवर्स का बता रहे थे ना। अरे मैं भी नहीं सोच तो आप अपने एलएचएस में वैल्यू डालिए, यहाँ पर x है, y की वैल्यू तो y रहेगी, dy by dx की जगह हम लोग क्या रख माइनस सकते हैं? x वैसे y की वैल्यू हम वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट a स्क्वायर इसमें, माइनस x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस x अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये से कट गया, आ गया, ये यहाँ पे आपके पास x माइनस x आंसर है 0, तो RHS भी कितना है आपके पास 0, LHS इक्वल टू RHS, तो हाँ जी ये इसका सॉल्यूशन है। लॉजिक समझ में आ रहा है? कोई तकलीफ है आपको तो बताइए इसमें, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप इस एक्सरसाइज को खत्म कर लें और क्वेश्चन नंबर 12 तक देखो, कुछ एमसीक्यूज हैं उस पर गौर कर लेते हैं। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फोर्थ ऑर्डर आर। चार लॉजिक समझ में आ रहा है? यस भाई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फोर्थ ऑर्डर की है तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट बताओ जनरल सॉल्यूशन में कितने हैं? 4 हैं, जितनी की ऑर्डर की होती है उतनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन 0 0 कैसे भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होती है, ठीक है। यहाँ तक आप कंप्लीट करके रखिए। That's all for today. Thank you.